सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल पर जाहिर स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव का खजाना लेकर आए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में इस बार लगभग 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी कठिन काम होता है। और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है। कौन सा संसाधन अचक्रीय जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, वो है कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कोयला। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, अनवीकरण संसाधन है जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं तुरंत। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर की जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है। तो जीवन की निरंतर और वैश्विक गुणवत्ता के लिए क्या आवश्यक होता है, संसाधन का समान वितरण। संसाधन का समान वितरण होना चाहिए, ना ही अधिक ना ही कम। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक परिस्थिति संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण यानी ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, पेट्रोलियम तो है नहीं, वन तो है नहीं, मशीन है। मशीन क्या है, मानव निर्मित संसाधन है जिसने मनुष्य ने बनाया जिसे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बोल रहा है कि गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा अंधाधुंध प्रयोगी की शोषणता प्रवृत्ति। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन के असीमित भंडार है। तो मैदान, पर्वत, पठार, रेगिस्तान। तो कौन सा इसका आंसर क्या जाएगा, पठार का क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है भारत में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारे देश में जंगल वनों के लिए कितना वंचित क्षेत्र है। जंगल वन हमारे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे क्षेत्र में कितना प्रतिशत जगह पर जंगल है। तो 33% जगह पर क्या है, जंगल है हमारे देश में। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सका। तो संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर कैसे किया जाए, जैविक और अजैविक। सबसे आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ए हो जाए इसका आंसर। उसके बाद बोला देखिए क्या पूछ रहा है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। इसका आंसर क्या जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, देखिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां जहां से आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है आप उसको वहां से ले लीजिए, नहीं तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, खासकर तो एसएसटी के लिए ऑब्जेक्टिव जहां जहां से आप मिल रहा है कर लीजिए। ठीक है, अब उसका देखिए बोल रहा है कि जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनाते हैं तो वह निम्न क्या होता है। तो वो होता है अवनालिका अपरदन। ये पूछ रहे डेफिनेशन, अवनालिका अपरदन का डेफिनेशन हमसे क्लियर पूछ रहा है। ठीक है, अब 11 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, तो हो जाएगा पशु। पशु क्या है, जैविक संसाधन है यानी जिसमें जान रहता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन है जिसमें जान नहीं है। आप देख सकते हैं चट्टान में क्या होता है, जान नहीं होता है। जैविक इसमें से क्या होता है, चट्टान में जान नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, किस जगह पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उत्तरांचल में सीढ़ीदार खेती की जाता है। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जलोढ़ मृदा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी है। ठीक है, कौन सा शीत मरुस्थलीय बाकी देशों की अपेक्षाकृत अलग है। तो जाएगा लद्दाख, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या मुख्य कारण था। भूमि निम्नीकरण का क्या मुख्य कारण था, अधिक सिंचाई इसका कारण था। ठीक है, अब उसके बाद 19 नंबर देखिए क्या है कि संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, क्या कहलाता है। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाया जाता है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं संभाव्य संसाधन। जो कि उपलब्ध होता है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब भविष्य में हो सकता है उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं संभाव्य संसाधन। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नवीकरण संसाधन है। तो नवीकरण संसाधन मतलब जिसका हम उपयोग करेंगे फिर उसको दोबारा अपने से बना सकते हैं, तो हो जाएगा जवारीय ऊर्जा यानी ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी है। इसमें से कौन सा अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन सी। ठीक है, लैटराइट मिट्टी। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जगह प्राकृतिक संसाधन क्या, भवन जो मनुष्य ने बनाया उसी को प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। तो हमने इस तरह से फर्स्ट चैप्टर के सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिए और हमको और नहीं लगता कि इससे बाहर इस चैप्टर में और क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैप्टर वाइज